पाक और भारत टेंशन के बीच MHA का बड़ा कदम। देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए। 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल के निर्देश। यूपी में मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच 7 मई को देश भर के कई राज्यों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। डीजीपी ने सभी जिलों के प्रशासन को निर्देशित किया है और आम जनता के साथ समन्वय स्थापित किए जाए ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट की स्थिति ना बने। ये मॉक ड्रिल देश में 54 वर्षों के बाद आयोजित की जा रही है, जिसमें इसके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह अभ्यास गृह मंत्रालय के निर्देश पर किया जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति, खासकर दुश्मन देश द्वारा किए गए हमले के समय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे, जिससे लोगों को खतरे का संकेत दिया जाएगा। इसके साथ ही ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी एक तय समय पर पूरे क्षेत्र की बिजली बंद कर दी जाएगी ताकि हवाई हमलों के समय दुश्मन को लक्ष्य निर्धारित करने में कठिनाई हो। इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी और निजी संस्थानों में नागरिक सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बच्चों और युवाओं को सिखाया जाएगा कि हमले की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचे और घबराहट से कैसे बचे। महत्वपूर्ण संयंत्रों और प्रतिष्ठानों को समय रहते छिपाने या सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपायों का अभ्यास किया जाएगा। ड्रिल का उद्देश्य केवल अभ्यास नहीं, बल्कि भविष्य की किसी भी आपदा या आपदा स्थिति से निपटने की रणनीतिक तैयारी को सुनिश्चित करना है। इससे पहले इस तरह की मॉक ड्रिल भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुई युद्ध के दौरान हुई थी। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिगड़े हालातों के बीच एक बार फिर से ऐसा अभ्यास कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुनिए। मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग उन चीजों से निपट सकें। तो 7 मई के मॉक ड्रिल आयोजित पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि किसी भी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। देश की एकता, अखंडता के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है और देश का हर नागरिक एक सैनिक की भांति देश के दुश्मन से निपटने के लिए तैयार रहता है। और आज जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है, उसके क्रम में जो तैयारियां हैं वो देश भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश भी करेगा और पूरा देश पूरी तरह से तैयार है। कैबिनेट की बैठक है, अभी बैठक में जा रहे हैं। बैठक में जो निर्णय होगा कैबिनेट की बैठक के बाद आप सबको बताया जाएगा। तो मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर अब क्या कुछ खास होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 7 मई यानी कि आने वाले कल में इस मॉक ड्रिल का आयोजन होगा और तमाम लोगों को इसको लेकर तैयारियां की जाएगी, क्योंकि आपदा और साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति में किस तरीके से लोगों को संयम बरतना है, इसी लिहाज से उत्तर प्रदेश के कई जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर वीएन झा जो कि रिटायर्ड ग्रुप के कैप्टन है, हमारे साथ हैं चर्चा करने के लिए। आपका स्वागत है टीवी 100 पे सर। डॉक्टर वीएन झा जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई अब मॉक ड्रिल की जरूरत पड़ गई है हिंदुस्तान में? मुस्कान, हम इन 2 चीजों को थोड़ा सा अलग देखते हैं। एक तो जो होता है सिविल डिफेंस प्रोग्राम या सिविल डिफेंस एक्सरसाइज, ये पीस टाइम में भी होता है और वॉर टाइम में भी होता है। ये इसका एक्सक्लूसिव जो पर्पस होता है कि चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या कोई एनिमी एक्शन हो या कोई सबवर्टिव एक्ट हो, तो उसमें लाइफ को प्रिजर्व करना और
दुश्मन को अपने वाइटल इंस्टॉलेशंस का जो एक्सेस है वो आसानी से नहीं देना, मिनिमाइज जो प्रॉपर्टी की जो लॉसेस होती है उसको मिनिमाइज करना, अगर कहीं पे प्रोडक्शन यूनिट है तो उसमें प्रोडक्शन में कोई डिस्ट्रप्शन ना हो वो, और सबसे लास्ट जो है अपने जो सिटीजन हैं उनका मोरल को बिल्कुल हाई रखना। ये होता है सिविल डिफेंस एक्सरसाइज का। अब आज के दिन में हम लोग पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं, और पाकिस्तान एक रोग नेशन है। आपने सुना होगा पहले दिन से ही वो न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहा है, परमाणु अटैक की बात कर रहा है। कोई सभ्य नेशन जो है इसकी बात करता ही नहीं है। कम से कम आप ये जो P5 हैं इनके मुंह से कभी नहीं आपने सुना होगा कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, क्योंकि न्यूक्लियर की विभीषिका ऐसी होती है जो कि जापान में जब नागासाकी और हिरोशिमा हुआ था तो उसका अभी तक वो जो जगह है वो बिल्कुल बेजार पड़ी हुई है, इतनी विभीषिका होती है। और पाकिस्तान अगर ये बात कह रहा है तो पाकिस्तान को आज के दिन में समझना चाहिए उसको कि ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है सिर्फ उसी के पास नहीं है, न्यूक्लियर आर्सेनल तो भारत के पास भी है। पाकिस्तान हमेशा, आप देखिए उसको, तो वो अपने गजनी मिसाइल की या किसी और मिसाइल की बात करता है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि ऐसे तो लगभग 1.5-2 दर्जन चीजें भारत के पास में है। अग्नि मिसाइल ले लीजिए, अग्नि 1, 2, 3, 5, पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी 2 और 3, प्रलय मिसाइल, अग्नि प्राइम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन मिसाइल, रुद्रम, शौर्य, याद रहे मुस्कान, शौर्य हाइपर सोनिक मिसाइल है। ये पाकिस्तान या किसी भी ऐसे देश के पकड़ में नहीं आएगा। निर्भय, ब्रह्मोस, नाम लेते चलिए, ये सारे मिसाइल्स के आज के दिन में लगभग 1.5 दर्जन ऐसे मिसाइल्स के जो फॉर्मेशंस हैं वो भारत के पास में है, और ये सब के सब न्यूक्लियर कैपेबल हैं। हम इसका नाम नहीं लेते हैं। अभी चूंकि ये एक्सरसाइज होने जा रही है, पाकिस्तान को ये डर होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने गलती से भी ये न्यूक्लियर बटन दबाया तो भारत ने जिस दिन अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था आर्सेनल के लिए, उसी दिन वाजपेयी जी ने कहा था कि हम पहला प्रहार नहीं करेंगे, और अगर हम पे प्रहार हुआ तो जो हमारा प्रहार होगा, सब्सिक्वेंट जो प्रहार होगा, रिटेलिएशन होगा, वो डिसप्रोपोर्शनेट होगा। मतलब अगर आपने एक बॉम्ब फेंका यहाँ पे तो हम एक बॉम्ब यहाँ से नहीं भेजेंगे, उसके बाद जो हम करेंगे वो आपकी तकदीर वो बताएगी कि क्या होगा। लेकिन आपको संक्षिप्त में इतना बता दूं मैं कि अगर पाकिस्तान ने ये गलती की तो अगले दिन सुबह में जब कोई भी जो पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर जो छपेंगे उसमें लिखा होगा कि पाकिस्तान धरती के मैप पे नहीं है, क्योंकि जो डिस्प्रोपोर्शनेट अटैक होगा पाकिस्तान के ऊपर में, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान छोटा सा देश है, खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी वो ऐसा नाम लेते हैं तो वो चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद इंडिया की जो पब्लिक है वो एकदम वो दुस्साहस हो जाएगी, उसके हौसले खत्म हो जाएंगे। अरे पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि ऐसे मिसाइल तो हमारे यहाँ पहुंचेंगे नहीं, पहली बात, क्योंकि हमारे पास में S-400 का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास में पृथ्वी प्रद्युम्न जिसको बोलते हैं उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए खास करके है। हमारे पास में बैराक 8 है, हमारे पास में QR क्विक रिएक्शन जो सरफेस टू एयर मिसाइल का डिफेंस प्राणी होता है वो है। हमारे पास में और भी बहुत चीजें हैं, पिछोरा, ओसाका, स्पाइडर, कब, स्ट्रेला, तुनिस्का, शिल्का, और ऐसे नाम लेते जाइए। कम से कम 1.5 दर्जन के आसपास में ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो भारत के पास में है। ये मिसाइल डिफेंस भी है और इसमें से कुछ एयरक्राफ्ट के लिए भी हैं। देखिए ये मिसाइल है, परमाणु बम, इससे भारत बहुत ज्यादा मजबूत है। इन सब के बीच अगर पाकिस्तान के हथियारों की बात कर ली जाए तो भारत के कंपैरिजन में अगर हम तुलना करें तो क्या कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए पाकिस्तान, एक तो हम लोग को शक है कि पाकिस्तान का ये जो मिसाइल जो उन्होंने चोरी किए हुए हैं या तो चाइनीज टेक्नोलॉजी या फिर नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी, ये कामयाब होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी को कम आंक के नहीं आंकते हैं। देखिए जो वो न्यूक्लियर बटन की बात कर रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल शक है कि उनका न्यूक्लियर वो काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि चोरी की भी एक टेक्नोलॉजी है।
तो कोई बात नहीं, उससे हमारा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान अगर एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है तो वो न्यूक्लियर की कभी सोचेगा भी नहीं, क्योंकि अगले दिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। पाकिस्तान में बता दूं कि आज के दिन में लोग वहां पे इतने डरे हुए हैं कि जो उनके 5 मेजर इंस्टॉलेशंस हैं, जो हमारा अगर रिटेलिएशन अटैक होगा तो 5 सिटीज में उनके सारे लोग रहते हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा और मुजफ्फराबाद। तो ये जो 5 सिटी है अगर ये तबाह कर दी गई तो पाकिस्तान तो बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए वहां पे लोगों को काफी डर है, वहां के पॉलिटिशियंस ने और कुछ लोगों ने मिसाइल्स के नाम लिए मुझे ऐसा लगा अगर स्थिति देखे पाकिस्तान की, ये किसी से छुपी नहीं है। बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, इतनी ज्यादा महंगाई है कि जितनी उनकी इनकम नहीं होती उससे ज्यादा उन्हें सोचना पड़ता है कि खाने पीने के लिए करें क्या। एक एक चीज की अगर बात करें, एक एक प्रोडक्ट की जो भारत में बहुत लिमिटेड कीमत में मिलता है, वहां पर उसकी दोगुनी, तिगनी और चौगनी उसकी कीमत होती है। तो लगता है क्या वीएन झा जी, इस मौके पर जो पाकिस्तान गीदड़ भपकी दे रहा है, क्या हमले को झेल पाएगा या फिर वो पहले शुरुआत कर पाएगा? नहीं मुस्कान, हम तो उसको हमले की धमकी देते ही नहीं है। हाँ। हम तो उसको हमले की धमकी देते ही नहीं है। और आपसे भी अगर ये बात हम नहीं करते, अगर उसने हमको धमकी नहीं दी होती तो हम अपने पब्लिक को बताने के लिए बता रहे हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक तो पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा, और दुस्साहस करेगा तो वो बचेगा नहीं। देखिए, एक पागल कुत्ते को आप एग्जाम्पल ले लीजिए। पागल कुत्ता क्या करता है, जब चलता है वो किसको काट लेगा ये पता नहीं चलता। और उसी तरह से पाकिस्तान आज एक रोग स्टेट है, एक रैबिट स्टेट है। अगर उसने हिमाकत की तो मैंने आपके थ्रू आपके जो जितने दर्शक हैं उनको मैंने बता दिया कि भारत क्या कर सकता है। अब ये जो एक्सरसाइज हो रही है इसके बारे में मैं बता दूं कि ये हम लोग डिफेंस में हमेशा करते हैं। एक टर्म है जिसको बोलते हैं PAD, पैसिव एयर डिफेंस। वो ऐसा होता है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें अगर दुश्मन का जहाज या उनका कोई मिसाइल आके गिरा तो युद्ध शुरू होने से पहले हमें क्या करना चाहिए, वही है पैसिव एयर डिफेंस। उसमें बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे हैं जो हम लोग लेते हैं, और उसी में ये सायरन की जो बात करते हैं सबसे पहले होता है, जैसे पता चलता है कि वहां से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है या कोई मिसाइल आ रहा है तो हमारे पास में सायरन होता है, और ये सायरन की जो सूचना होती है जो लोगों को अलर्ट करने के लिए कि अटैक आ रहा है। ये चीज देखिए, साइरेंस की अगर बात हुई तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो जानना होगा हर किसी को। उत्तर प्रदेश के जो हमारे दर्शक है वो जानने के लिए उत्सुक जरूर होंगे कि मॉक ड्रिल जब होगी उस समय क्या क्या एहतियात की जरूरत होगी और इस मॉक ड्रिल में क्या क्या चीज हो सकती है। जी, इसी के बारे में बताया था कि अभी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर मेजर सिटी में, हर मेट्रो में और उन शहरों में जहां पे कि हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वहां पे ये मॉक ड्रिल करेगी। इसमें सबसे पहला चीज जो है लोगों को इन्फॉर्म करने वाली बात है, पहले से इन्फॉर्म करके रखो। और वार्निंग जो होता है वो सायरन के थ्रू होता है कि कोई अटैक आ रहा है। और वो जो सायरन का होता है, सायरन आपने सुना होगा बहुत सारे जगहों में होता है, ये एम्बुलेंस में सायरन होता है। तो ये जो एयर रेड वार्निंग की जो सायरन होती है ये होती है वेलिंग, और ये 3 मिनट तक कंटिन्यूअस चलता है, और ये बहुत तेज, बहुत लाउड सायरन होती है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें उस शहर में रखी जाएगी जहां के थ्रू की ये सायरन बजेगा। और जब ये सायरन बजेगा तो लोग समझ लें कि कोई एयर अटैक होने वाला है। और वो एयर अटैक कहाँ गिरेगा या नहीं गिरेगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को एक प्रिकॉशनरी मेजर लेने के लिए कहते हैं कि आप बड़े बड़े बिल्डिंग में उससे निकल के बाहर आ जाओ। बाहर में यूजुअली एक ट्रेंच होती है, वो वर्टिकल खड्डा जैसा खोदा जाता है जो कि 4 से 8 फीट तक की उसकी गहराई होती है। उसमें लोग जाके बैठ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बगल में भी कोई अगर एक बम आके गिरा या मिसाइल आके गिरा तो उसके जितने शार्पनर्स हैं वो सब तरफ चले जाएंगे, लेकिन जमीन के नीचे में वो नहीं जाएगा। तो लोग वहां पे सुरक्षित रह जाते हैं। दूसरी, ये बिल्डिंग से थोड़ा सा अलग होती है, और मान लीजिए कोई मिसाइल आके बिल्डिंग पे गिरा तो बिल्डिंग तो गिर जाएगा,
हाँ। अगर बिल्डिंग में लोग रह गए तो फिर उनको निकालने में बहुत मुश्किल होगी। बिल्कुल। इसीलिए पहले ही ये वार्निंग दी जाती है हाँ। कि जब ये सायरन बजा आप उन बिल्डिंग को छोड़ के बिना पैनिक किए हुए आराम से आ जाइए, और आपके जो इंस्टॉलेशन है, आपके जो घर हैं या अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ आसपास में जो ऑलरेडी बने हुए नाले हैं या गड्ढे हैं, वहां आके आप छुप जाइए जब तक कि ऑल क्लियर वार्निंग नहीं आती है। ये भी सायरन बजेगा, और ये जो ऑल क्लियर का जो सायरन होता है वो एक कांस्टेंट बजता रहेगा। वो लगभग 1.5 मिनट या 2 मिनट का बजता है। इससे लोगों को पता चल जाएगा कि जो हमले की जो आशंका थी वो खत्म हो गई है। तो ये दो चीजें इसमें होती है। और जहां तक न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल की बात होती है, मैंने उसमें स्पेशलाइजेशन की हुई है। दिल्ली के आसपास ही डिफेंस का एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे कि इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने भी वो ट्रेनिंग की है। तो इसके बारे में भी बात करना फिजूल होगा, क्योंकि लोग अननेसेसरीली अलार्म हो जाएंगे। और इसमें जो भी चीजें होती हैं, अगर इसकी नौबत पड़ी तो ऐसा एक और मॉक ड्रिल या मॉक एक्सरसाइज या मास एजुकेशन प्रोग्राम होगा जिसमें लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बारे में अभी फिलहाल ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं है। सबसे पहले चीज ये है कि जानकारी होना भी बहुत ज्यादा, देखिए मुझे बहुत ज्यादा, जैसे आप बता रहे हैं, मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है कि एक तो बहुत अलग चीज, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे को लेकर मेरे ख्याल से युद्ध 1971 को में जब हुआ था, उस दौरान 54 साल के बाद ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उस समय तो हालांकि आप जानते होंगे, ना कोई जिक्र ना कोई पता, अब पहली बार सुना है। ये मॉक ड्रिल बहुत ज्यादा अत्यंत जरूरी है इस समय में, ये भी जानना जरूरी है हर किसी को। लेकिन इन सब के बीच इस मॉक ड्रिल के ट्रायल के दौरान जब ये आयोजन होगा, उस दौरान लोगों तक कैसे जानकारी पहुंचे, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जन जन तक यहाँ तक पहुंचना जरूरी है। इस चीज के बारे में जानना जरूरी है। और पहली बात यह कि आपने खुद कहा कि अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। तो इन सब के बीच ऐसी स्थिति है, सायरन बजेगा, ठीक है, हम सुरक्षित जगह ढूंढते रहेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सुरक्षित जगह है? देखिए, अभी जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, आने वाले 2 दिन में 7 तारीख को ये मॉक ड्रिल है। उससे पहले ऑलमोस्ट सारे टीवी चैनल जो हैं इसके थ्रू एक प्रिकॉशनरी एडवाइजरी जो है वो लोगों को दी जाएगी, और उसके लिए एक ही प्रोग्राम नहीं होगा, उसी को बार बार कम से कम 2 या 3 बार या 4 बार उसको चलाया जाएगा। छोटी छोटी कैप्सूल्स होगी, जैसे मैंने अभी आपसे बात किया हुआ, मुश्किल से मैंने 2 मिनट के लिए 2.5 मिनट की बात किया होगा, मैंने कन्वे कर दी है कि इसमें क्या क्या होता है। अब इसके जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स होते हैं वो और दूसरा 1-2 मिनट का कैप्सूल होगा, उसमें आप बता देंगे। चलिए वीरेंद्र झा जी, आपने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी।